ओके। इससे पहले कि मैं हम जो है ना क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि एज यू नो कि हमारा जो है वो एग्ज़ाम जो है वो मे बी प्रोजेक्ट के ऊपर ही हो। तो काइंडली जो आपका एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है वो रेडी करें, क्योंकि मे बी 10th ऑफ मई से हम प्रोजेक्ट जो है ना मैं आपको कहूँ कि सबमिट करते हैं आप। तो आप काइंडली 10th ऑफ मई तक इन प्रोजेक्ट जो है मैड का रेडी कर लें। और इसके ऑलमोस्ट 60 के करीब मार्क्स होंगे, 50 to 60 के करीब मार्क्स होंगे इसके। और जो है ना 10th ऑफ मई तक आप रेडी कर लें। और दूसरा ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई हुई है कि ये इंडिविजुअल ही होगा। ठीक है, तो उसकी चीज़ के लिए भी आप रेडी रहें। ठीक है, तो इस रिलेटेड इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। अदरवाइज हम क्लास को स्टार्ट करें। हाँ, कोई क्वेरी नहीं है इस हवाले से। ओके, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम मूव करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसकी लर्निंग आउटकम ये है कि आज हमने ये देखना है कि किस तरह आप अपने जो प्रोजेक्ट है, कोई भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, उसमें एसक्यूएल लाइट अगर आपने यूज़ करनी हो तो वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा इसको लाइट का बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। पहले नंबर पे तो दिस इज ऑब्वियसली अ डेटाबेस। तो डेटाबेस हम जो है, लेकिन ये एक आपकी क्लाउड डेटाबेस नहीं है। ठीक है, ये आपकी लोकल डेटाबेस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज करें कि आप कोई डाटा, आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है और उसके अंदर आपका एक डेटाबेस है। तो वो डेटाबेस सिर्फ आपको ही अवेलेबल होगा, आपके सेल फोन लोकल डिवाइस के ऊपर अवेलेबल होगा, वो किसी और सेल फोन के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। अगर एक एप्लीकेशन है, उसको मैंने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है और उसको क्या करता हूँ किसी और लैपटॉप पे जाके मैं क्या करता हूँ यूज़ करने की ट्राई करता हूँ, तो वो उस पे और लैपटॉप कह रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन पे जाके उसको ट्राई करता हूँ, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है? इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो अगर इसकी एप्लीकेशन की बात देखें तो हमारे पास बहुत सी जैसे नोट टेकिंग एप्लीकेशन होती हैं। तो आप उन पे क्या करते हो, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स जो होते हैं वो लिखते हो, लेकिन अब वो नोट्स सिर्फ आप तक ही रहते हैं। ओके, और जो है जब आप किसी और मोबाइल के ऊपर वही ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो नोट्स उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते। ओके, इस तरह एक कुछ ग्रॉसरी मैनेजमेंट्स की भी ऐप मैंने देखी है जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस ही जो है वो यूज कर रही हैं। तो ऐसे तमाम सिस्टम जहाँ पे आपने लोकली जो है अपना डीबी जो है वो मैनेज करना है, तो उसके लिए आप एसक्यूएलाइट जो है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किस तरह आप एसक्यूएलाइट को यूज करते हुए जो है वो आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आपने एसक्यूएलाइट अगर यूज करना है तो सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन डेटाबेस जो होती है आपकी इसके अंदर एसक्यूएलाइट के अंदर, ये कोई भी इसके अंदर डायरेक्ट वे नहीं है इसका जो है एंड्रॉइड के अंदर उसको क्रिएट करने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली उसको जो प्रोग्रामेटिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोग्रामेटिकली ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, देयर आर थर्ड पार्टी टूल्स जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो है अपना डेटाबेस बना भी सकते हो और उसको एसक्यूएलाइट का डेटाबेस बना के उसको यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन एंड्रॉइड डायरेक्टली जो है उसकी कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मैन्युअली उसको प्रोग्रामेटिकली डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट क्लासेस जिनको हम यूज करेंगे, जिनकी मदद से हम जो है वो डेटाबेस बनाएंगे भी, फिर उसको क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे जाए। ओके, और यहाँ पे जाके आपने एक अपनी यूजर डिफाइंड क्लास बनानी है। ठीक है, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करेंगे। ओके, तो मैं उसको कह देता हूँ एंड न्यू जावा क्लास, और इसको कह देता हूँ एसक्यूएलाइट
db क्लास। ओके, अब ये क्लास बनाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है आपने वो ये है कि इसके अंदर आपने, ये आपकी अपनी एक यूजर डिफाइन क्लास है जिसमें आप खुद से जो डेटाबेस है उसको क्या कर रहे होंगे, उसको आप मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन आपको अगर क्या करना है, फंक्शनैलिटी लेके आनी है एसक्यूएलाइट की, तो उसके लिए आपको कोई और क्लासेस भी जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एसक्यूएलाइट की फंक्शनैलिटी जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी क्लास के अंदर ऐड कर सकेंगे, एक्सटेंड। तो इसके लिए जो क्लास यूज होगी दैट वुड बी एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। ओके, तो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर आपने क्या करना है, जो भी एसक्यूएलाइट की फंक्शनैलिटी है अगर आप चाहते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए, तो उसके लिए आपने जो क्लास यूज करनी है उसको हम क्या कहेंगे, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। ओके, अब SQLite ओपन हेल्पर क्लास जैसे ही आपने ऐड करनी है, यू आर गोइंग टू गेट द फ्यू एरर्स कि डेफिनेटली इट विल से कि आप के इसके जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करें, उनको ओवरराइड करें और एक मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करें। तो उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाएं और उसके बाद ऑल्ट इंटर प्रेस करें। इट विल आस्क यू गाइस टू इम्प्लीमेंट द मेथड्स। दो मेथड्स हैं इसके जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक इसका ऑन क्रिएट का है और ऑन अपग्रेड का है। इन दोनों मेथड्स के बारे में भी बात करते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग इनको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन यू आर गोइंग टू गेट द एरर्स। तो आपने क्या करना है, इसके बाद इसका जो मैचिंग कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या करना है, क्रिएट करना है। जस्ट प्रेस ऑल्ट इंटर और उसके बाद आप जो है ना क्रिएट मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो है उसको आपने यहाँ से चूज कर लेना है। कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है, कोई भी फॉर्म उसकी जो है वो चूज करें और उसके बाद एंटर कर दें। ओके, यहाँ तक बच्चे आपको समझ आ गई है। अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल एसक्यूएलाइट की क्लास क्रिएट की है और उसके बाद जो है उसको, उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है और फिर उसका जो मैचिंग कंस्ट्रक्टर है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ तक बच्चे आपको समझ आ गई है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। नो? ओके, अब अब नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो, उससे पहले कि हम इस कंस्ट्रक्टर की बात करें तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये आपका ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड जो मेथड्स हैं ये आपके कब और कैसे कॉल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट की बात कर लेते हैं। ऑन क्रिएट आपका जो डेटाबेस है, ऑन क्रिएट जो आपका मेथड है, ये आपका जब फर्स्ट टाइम पे आपका डेटाबेस जो होता है वो क्रिएट होता है, तो जो मेथड आपका कॉल होता है वो आपका कौन सा होता है, मेथड ऑन क्रिएट। ओके, फर्स्ट टाइम पे जब आप एसक्यूएलाइट का डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेंगे तो जो मेथड आपका कॉल होगा वो आपका ऑन क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद जब जब आप क्या करेंगे, अपना जो डेटाबेस है उसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो मेथड ऑन अपग्रेड है वो कॉल होगा। अब जब हम बात ये कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, अपने इसको अपग्रेड करोगे, किसको, आप अपने डेटाबेस को अपग्रेड करोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले कोई वैल्यू ऐड की हुई है डेटाबेस के अंदर, सपोज करें 1 2 3 कोई टेबल के अंदर वैल्यू आपने ऐड की हुई है, तो आप नेक्स्ट टाइम अगर 2 3 4 ऐड करते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि डेटाबेस अपडेट हो गया। वो तो आपने अपना टेबल अपडेट किया है, टेबल की वैल्यूज अपडेट की है। ओके, तो डेटाबेस अपडेट होने से ये मुराद है कि सपोज करें कि मे बी आप अपना कोई नया टेबल ऐड कर रहे हो, ऑलरेडी कोई टेबल उसमें एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो, यानी जिससे उसका स्कीमा चेंज हो रहा हो। ओके, तो वो चीज आपकी क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस का अपग्रेड होना। ओके, तो इसका ये, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि कोई टेबल में वैल्यू ऐड करने से डेटाबेस अपडेट नहीं होता, वो तो आपका क्या होता है, टेबल की वैल्यूज आप उसमें ऐड कर रहे होते हो। तो जब जब आप क्या करोगे, डेटाबेस आप अपग्रेड करोगे, तो उस टाइम पे आपका ऑन अपग्रेड कॉल होगा। और ये मेथड जो आपका है, जो कि ओवरराइड किया हुआ है ऑन ऑन क्रिएट, ये सिर्फ एक दफा ही कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल भी नहीं होगा। लाइक व्हेन यू विल बी क्रिएटिंग द डेटाबेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, then it you're going to call it on create. You're not only going to call the on create, ये automatically कॉल हो जाएगा।
ओके, तो आप जो भी चीजें जो आप चाहते होगे जब डेटाबेस क्रिएट हो तो उस टाइम पे परफॉर्म हो, तो वो आप सारी क्या कर सकते हो, आप ऑन क्रिएट के अंदर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे समझ आ गई है, इस चीज की समझ आ गई है कि आपका जो ऑन क्रिएट जो है और ऑन अपग्रेड जो है वो कैसे कॉल होना है। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? अगर समझ आ गई है तो फिर चैट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करें। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसक्यूएलाइट डीबी क्लास कंस्ट्रक्टर। जो हमने यूजर डिफाइंड क्लास बनाई है ये वाली एसक्यूएलाइट डीबी क्लास, इसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात करते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या है और इसको किस तरह मैनेज करना है आपने। तो आप क्या करें, सिंपली ये जो आपने चीजें की हुई हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज रह जाएगी हमारे पास, वो है कॉन्टेक्स्ट। ओके, वी विल बी यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट, इसलिए मैं इसको क्या किया है, मैंने इसको रिमूव नहीं किया, बाकी सारे आप जो है वो आप उनको रिमूव कर दें। तो अब बात करते हैं कि ये जो तीन हैं पैरामीटर्स जो आपके सुपर कंस्ट्रक्टर के लाजमी होने चाहिए, इसको आपने किस तरह मैनेज करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस का जो नाम है ये हम यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है कि इसको आप कहीं पे सेव करवा लें और वहां से इसको आप कॉल कर लें। ओके, तो डेटाबेस का नाम के लिए मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। एज यू नो कि आपका जो है वो डेटाबेस जो है वो उसका नेम आप यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डोंट मेक इट फाइनल। अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, मोस्ट इन मोस्ट केसेस हम डेटाबेस का नेम जो होता है वो चेंज नहीं करते, तो उसके लिए उसको मैं क्या करने लगा हूँ, फाइनल रखा है। और उसके बाद स्ट्रिंग, इसको मैं कह देता हूँ जो आपके कांस्टेंट होते हैं उनको हम अपर केस में लिखते हैं, डेटा बेस नेम। ओके, एंड सपोज आई एम गोइंग टू से क्लास, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपने लाजमी देनी है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी डीबी होगी, डॉट डीबी आपकी इसकी क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। यू माइट बी थिंकिंग कि दैट व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड दिस स्टैटिक। ठीक है, वैसे भी तो स्ट्रिंग आपका चल रहा होता है। तो बच्चे आप क्या कर रहे हो, इसको आपने यूज करना है कहाँ पे, इसको आप यूज करने लगे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हुआ, तो ये कंस्ट्रक्टर आपका कब कॉल होगा, जब इस क्लास का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर आपका क्लास का ऑब्जेक्ट तो अभी बना ही नहीं, तो उससे पहले आप इसको सुपर में कैसे कॉल कर सकते हो। अगर इसको आप वैसे एक सिंपल जो है ना, सपोज करें मैं स्टैटिक रिमूव कर देता हूँ और इसको आप यहाँ पे ट्राई करते हैं यूज करने की, लाइक जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो वो एरर देना शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक तो आपका जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो तो कॉल ही नहीं हुआ। ठीक है, और उससे पहले आप उसको यूज करने की ट्राई कर रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब इस तरह का हमारे पास कोई भी सिनारियो आ जाता है, तो जिन वेरिएबल्स को या जिन कॉन्स्टेंट्स को हमने क्या करना होता है, यूज करना होता है इनसाइड द सुपर कंस्ट्रक्टर, तो उनको हम क्या करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करवा देते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट जो दूसरी चीज है वो ये है कि डेटाबेस का वर्जन, वी आर गोइंग टू हैव नल ओवर हियर फॉर द टाइम बीइंग। इसको नल कर देता हूँ, फैक्ट्री में, वी आर नॉट गोइंग टू हैव some selection arguments, things like that. We are going to make this null for the time being. Okay, तो अब इसको नेक्स्ट क्या है, एक डेटाबेस का जो चीज है वो आपने डेटाबेस का नेम जो है वो ऐड कर दिया है। अब जो डेटाबेस का स्कीमा होता है वो एटलीस्ट दो चीजें तो उसमें होती हैं, दो नहीं काफी चीजें होती हैं उसमें। आपका डेटाबेस का नेम होता है, आपका डेटाबेस का वर्जन होता है, उसके बाद आपका डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो अब जो आपका नेक्स्ट है वो होगा डेटाबेस का वर्जन। ओके, तो उसके लिए भी हम वी आर गोइंग टू हैव दैट प्राइवेट स्टैटिक फाइनल आईएनटी। वर्जन आपका नंबर होता है, तो उसके लिए उसको स्टैटिक रखना पड़ेगा, आईएनटी रखना पड़ेगा, डेटा बेस, एंड आई एम गोइंग टू से इट वर्जन। ओके, 1। अब आपका जो वर्जन है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और फिर अप टू n-1, एन तक जाएगा, n-1 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब क्या है कि वर्जन से क्या, बस वर्जन आपका कब चेंज होगा, वर्जन बच्चे आपका तब चेंज होगा जब आप डेटाबेस को अपग्रेड करेंगे। और डेटाबेस को अपग्रेड करने से क्या मुराद है, ये अब हमने रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि डेटाबेस को अपग्रेड करना क्या होता है। तो अगर आप डेटाबेस को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे तो ऑब्वियसली योर वर्जन विल रिमेन द सेम। ओके, अगर आपका 1 वर्जन है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा।
ओके अगर डेटाबेस को आप अपग्रेड करने लगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अपग्रेड दिस वर्जन, दैट फॉर दैट पर्पस यू आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर दिस फाइनल, यू विल बी डिक्लेयरिंग दिस एज अ सम वेरिएबल। ओके अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने जो पहले नंबर पे जो चीज चेंज करनी है वो यहाँ पे जो डेटाबेस नेम आपने खुद डिसाइड किया है वो आपने लिख देना है, और जो दूसरी चीज होगी वो जो डेटाबेस का वर्जन आपने लिखा है वो आपने लिख देना है। तो यू विल सी कि हमने उसको कंस्ट्रक्टर को, जो सुपर कंस्ट्रक्टर था उसको ओवरराइड कर दिया। एक और चीज है कि सपोज करें कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम कोडिंग इनसाइड दिस ऑन क्रिएट मेथड, ऑन क्रिएट के अंदर कोई कोडिंग करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक लगा दूं ट्राई कैच ब्लॉक। ओके यहाँ पे मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया और यहाँ पे कहता हूँ ऑन क्रिएट टीबी, और उसमें इफ वी फाइंड सम एक्सेप्शन तो वो उसमें, बट एज यू कैन सी कैन नॉट फाइंड द कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर। ओके तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वी आर नॉट इनसाइड द एक्टिविटी, सो वी कैन नॉट पास द दिस कीवर्ड ओवर हियर। We have to get context from other class and we have to pass that context over here. As you can see कि whenever we are going to call this constructor of this class, then we are going to have to pass the context as well. Okay तो ये जो context है ये तो local variable है, I cannot use this over here, तो why not to create a class variable over here, class context. Okay और इसको मैं जो है अब इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज जो है वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर ली हैं। आपको पता है कि जब हमने क्लास वेरिएबल्स जो होते हैं उनको यूज करना होता है, और क्लास वेरिएबल और लोकल जो आपका की लोकल आपके वेरिएबल होते हैं, जो मेथड्स के वेरिएबल होते हैं, उनको अगर उनका नाम सेम हो तो जो क्लास वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसके साथ दिस कीवर्ड लगा देते हैं, और जो लोकल वेरिएबल होता है उसको हम विदाउट दिस कीवर्ड ही लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट को क्या कर लिया है, गेट कर लिया है, और कॉन्टेक्स्ट को हमने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पुट कर दिया है, सो वी कैन यूज दैट कॉन्टेक्स्ट ओवर हेयर एज वेल। ओके सो इस तरह हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट था वो अवेलेबल हो गया है थ्रू आउट द क्लास, हम कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि आप इसके डेटाबेस तो आप क्रिएट आपका हो जाएगा व्हेन एवर यू विल बी कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर एंड सो ऑन, तो आपका डेटाबेस जो है वो तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक चीज है वो ये है कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ही जो पहली चीज उसके अंदर क्रिएट करते हैं वो ये होती है कि आप किस जो टेबल होता है आपके डेटाबेस के अंदर वो ऐड करते हो। ठीक है अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद भी आप टेबल ऐड कर सकते हैं, बट नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि जो डेटाबेस है जैसे ही हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके साथ ही हम क्या कर लेते हैं, उसका जो टेबल होता है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके फॉर दैट पर्पस इसके अंदर अगर आपने टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस, देन यू हैव टू राइट द एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं वो ही आपको राइट डाउन करनी पड़ेंगी। जो जैसे टेबल क्रिएट करने की क्यूरी यू माइट हैव लर्नड इट अबाउट इन डेटाबेस कोर्स, तो वही जो को आपकी क्यूरी है वही आपकी यहाँ पे भी क्या होनी है, यूज होनी है। ओके so I will be creating that query. I'm going to say string. Okay, let me manage the participants. Okay, तो यहाँ पे query करते हैं create private string query to create table, और query table create करने वाली जो query होती थी वो क्या होती थी? Anyone from you guys who want to tell कि table create करने की query क्या होती थी? जी आर एस टेबल क्रिएट नहीं, टेबल क्रिएट करने की, टेबल से डाटा फेच करने की बात नहीं कर रहे हम। टेबल की क्रिएट टेबल की कमांड ही लगती थी, क्रिएट टेबल आगे टेबल का नाम और फिर उस अंदर कॉलम वगैरह दे देते थे। ठीक वही, बिल्कुल वही सेम जो हमने उसके अंदर यूज किया था वही, क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम आपने देना है, तो हम कहते हैं क्लास टेबल,
ओके। और उसके बाद जो नंबर ऑफ आपके पैरामीटर्स होते हैं वो आपने जो होते हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। सपोज दैट वी आर गोइंग टू हैव टू पैरामीटर्स, ठीक है। उसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट पैरामीटर वुड बी ऑफ नेम एंड दिस वुड बी ऑफ टाइप varchar, ओके। और varchar में आपके सपोज करें वी आर गोइंग टू हैव 250 कैरेक्टर्स एंड द नेक्स्ट पैरामीटर दैट आई वांट टू हैव इज द एड्रेस सपोज, ओके। और ये भी आपका किस टाइप का होगा, varchar। मुझे खुद इतनी क्यूरीज नहीं आती, आप खुद देख लेना कि क्यूरीज जो आपकी हैं वो कौन कौन सी, अगर आप डेटाबेस डिफरेंट टाइप के क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आपने किस तरह क्रिएट करना है। तो varchar इसको भी 255 हम कैरेक्टर्स रख लेते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्यूरी टू क्रिएट द टेबल इनसाइड द डीबी। लेकिन आपने टेबल जो क्रिएट करना है वो आपने क्यूरी तो लिख ली है, बट इस क्यूरी को कॉल कब करना है आपने। तो नेक्स्ट चीज ये है कि एज आई रियल टोल्ड यू गाइस कि आपका जो होता है डेटाबेस जब क्रिएट होता है तो सबसे पहले जो मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली आपको कॉल होता है वो आपका ऑन क्रिएट होता है, ओके। तो ऑन क्रिएट के अंदर ही जब आपका ये मेथड आपको पता है कि जब आपका डेटाबेस फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा तो कॉल होगा, तो इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये वाली जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो क्यूरी टू क्रिएट टेबल है, ओके। लेकिन क्यूरी टू क्रिएट टेबल को हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे राइट करेंगे तो इसने चल थोड़ी जाना है, इसने कौन सा एग्जीक्यूट होना है। डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग दैट देयर वुड बी सम काइंड ऑफ मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस क्यूरी, ओके। तो उसके लिए जितनी भी क्यूरीज आपने रिलेटेड टू एसक्यूएल होनी है, यहाँ पे एसक्यूएल लाइट होनी है, तो उसके लिए याद रखें कि उसके लिए जो आपकी क्लास यूज होगी दैट वुड बी एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, ओके। जितनी भी क्यूरीज आपकी कॉल होनी है, तो जितनी भी क्यूरीज आपने रन करनी है उनके लिए हमेशा जो आपकी क्लास यूज होगी वो आपकी SQLite डेटाबेस की क्लास ही यूज होगी, ओके। तो एज यू कैन सी कि उसका ऑब्जेक्ट हमें पहले से ही मिला हुआ है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। सो SQLite डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट SQL, तो ये हमारे पास एक क्यूरी है exec SQL। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसके अंदर हमारा क्यूरी टू क्रिएट टेबल को रन कर देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है या नहीं रन हुई। तो बच्चे अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी देन वी नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ओके। और अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होगी देन वी विल बी हैविंग द एक्सेप्शन। तो अगर ये एक्सेप्शन नहीं आती तो वी विल बी हैविंग दिस टोस्ट, और यहाँ पे हम कहेंगे डेटा डीबी डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड, ओके। यानी कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो वो यहीं से क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन और डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी। और अगर एक्सेप्शन नहीं क्रिएट हो आती तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑफ कोड, तो उससे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है ये हमारी क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, ओके। तो यहाँ तक हमने जो कोड किया है उसमें सिर्फ हमने ये देखा है कि किस तरह आप जो है वो एक SQLite की ओपन हेल्पर क्लास जो है उसको यूज कर सकते हैं, और किस तरह फिर उसके अंदर आप उसके मेथड्स ओवरराइड कर सकते हैं, उसका जो सुपर कंस्ट्रक्टर है वो ओवरराइड कर सकते हैं, किस तरह आप उसका डेटाबेस का जो वर्जन है और नेम दे सकते हैं, एक स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं। और एंड में हमने ये देखा कि किस तरह आप जो टेबल क्रिएट करने वाली क्यूरी है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट जो चीज आपने करनी है वो ये भी आपने करना है कि इसको आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप इसका कंस्ट्रक्टर कहीं कॉल करेंगे तो फिर ही जाके आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगा, ओके। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो बटन क्रिएट करते हैं और इसको मैं कह देता हूँ मैच पेरेंट टैब कंटेंट, ओके। तो आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी इसको मैं कह देता हूँ आपका क्रिएट डीबी बीटीएन, putting it in a string file, ओके। और उसके बाद हम इसको बटन को कॉल कर लेते हैं इधर। ये स्टेप हमने पहले भी बड़ी दफा परफॉर्म किया, सो आई एम नॉट गोइंग टू लिंगर ऑन टू इट।
ओके, तो हम जो क्रिएट डीबी वाला बीटीएन है उसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर लेंगे, और डेट वाज क्रिएट डीबी बीटीएन। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कॉल कर लेना। ओके, ये तो हमने क्या किया है, उसको जो हमारा था एक डेटाबेस का बटन, उसको हमने क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया विद द जावा बीटीएन। नेक्स्ट हमने बच्चे क्या करना है, नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ठीक है, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है हमने, अपनी जो SQLite DB क्लास का। सो आई विल बी कॉलिंग दैट कंस्ट्रक्टर SQLite DB class, that was SQLite DB class। ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। Definitely if you are going to create the object, then we are going to initialize it as well। तो यहाँ पे object SQL DB class equals to new SQL DB class, और we are going to get error over here, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है। सो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। सो आई विल बी पासिंग द दिस कीवर्ड ओवर हियर। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे आप जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, डेटाबेस तो बैकएंड पे आपका जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आप चेक कैसे करेंगे कि डेटाबेस आपका क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट मेथड ओवर हियर। ठीक है, एक सेपरेट जो मेथड है वो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो आई विल बी सेइंग प्राइवेट वाइड, इसको कह दें, सिंपली कह देता हूँ क्रिएट डीबी, और ये ट्राई कैच के लिए इसको कॉपी करते हैं, ट्राई कैच इसको रिमूव कर देते हैं एज दिस इज सेपरेट मेथड, एंड दिस वुड बी आवर क्रिएट डीबी मेथड। ओके, अब इसके अंदर आके आपने क्या करना है, चेक करना है कि आपका जो डेटाबेस है, अदर यू हैव क्रिएटेड आवर डेटाबेस और नॉट। तो उसके लिए आपने मेथड जो कॉल करना है, पहले नंबर पे आपने ये जो आपके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया होगा, इस ऑब्जेक्ट को आपने कॉल करना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट SQLite DB क्लास डॉट। इसके बाद आपने बच्चे क्या करना है, जो इसका मेथड है गेट रीडेबल डेटाबेस व्हिच इज ओवर हियर, इस मेथड को आपने क्या करना है, कॉल करना है। इस मेथड को कॉल करने के बाद आप जो है, दिस विल एक्चुअली कॉल ऑन क्रिएट। ओके, तो ये डेटाबेस का अगर क्रिएट हो चुका होगा तो उसके अंदर जो है डेफिनेटली ये आपकी क्यूरी जो है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये लाइन ऑफ कोड जो है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये आपने सिर्फ एक जो मेथड है वो सिर्फ एक क्रिएट किया है। अगर आप चाहते हो कि इस मेथड को अगर आपने यूज करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाए। ओके, सो आई विल बी कॉलिंग दिस create db dot set on click listener। ओके, और न्यू on click listener, और यहाँ पे आके create db का जो मेथड है उसको मैं कॉल कर लूंगा, दैट इज create db। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं, और जो है फिर हम आगे जो है ना बढ़ते हैं। लेट मी फर्स्ट रन इट, फिर हम जो है ना नेक्स्ट जो चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्क्रीन जो है वो आपको नजर आ रही होगी। अब ये जो क्रिएट डेटाबेस का टेबल है, क्रिएट डेटाबेस का बटन है, इसको ये सिर्फ इट इज गोइंग टू रन फॉर ओनली वंस। ओके, उसके बाद ये रन नहीं होगा, क्योंकि एक दफे डेटाबेस क्रिएट होगा, बार बार डेटाबेस थोड़ी क्रिएट होना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेथड है ऑन क्रिएट का, वो एक ही दफा कॉल होगा जब फर्स्ट टाइम आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, उसके बगैर बाद में कॉल नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड, कि जो डेटाबेस आपका है वो और उसका जो टेबल है वो आपका क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अब अगर इसको मैं दोबारा से ऐसे क्लिक करूंगा ना, इसको क्लिक करता रहूंगा, तो आप देख लें कि यहाँ पे वो जो डेटाबेस टेबल वो हुआ था, वो जो है यहाँ पे अब वो रन नहीं हो रहा है।
ठीक है, वो क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि डेटाबेस पहले से क्रिएट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर डेटाबेस इनसाइड योर एप्लीकेशन। तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग बैक इनटू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, obviously let me share the screen. अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इज टू ऐड वैल्यूज इनसाइड योर SQLite database. तो उसके लिए we are going to get values from the user. Okay, for that purpose I will be having two edit text and one text view, one button to add values. For edit text I will be saying that match parent, wrap content. Next thing is to provide the ID, and this would be for name. Okay, and hint, enter the name here, adding this into string file. Okay, and this would be below of our create dbbtn. Okay, similar we are going to have next data text. We'll be providing the ID to it as well, and this would be for address header text. Okay, and obviously this would be below of our name header text. Okay, it would be enter the address here. Okay, और इसका जो next focus down होगा that would be obviously address city. Okay, and in the last we are going to have one more button, and this would be our add values btn. Obviously this is going to be below of our address city, और इसको मैं कहता हूँ add values into db simple. Okay, so next thing is to get these edit text inside our Java file. So I will be going over here and creating another button over here that would be add values btn. Okay, and we are going to create two more edit texts. First one is name edit text and second one obviously for the address ID. Okay, to connect these with the XML we have to call the find view by ID. Okay, so I'm going to call name et would equal to find view by ID, and this is name et, and the next thing is address city, and this is equal to find view by ID, and this is address city, and the last thing is our add values btn would equal to find view by ID or dot id add values btn. Okay, so we are good to go. हमने जो दोनों हैं वो मेथड्स जो हैं दोनों तीनों के तीनों जो हमारे पास हैं व्यूज हैं हमारे, उनको हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हमने करनी है। ओके, उसके लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट मेथड. Okay, so I will be creating a method over here. Let me create some space so that you guys can see it. Private void add values to database. Okay, let me surround this with try catch block obviously. सर आवाज का भी इशू आ रहा है और स्क्रीन भी लैग कर रही है। आवाज कट रही है काफी ज्यादा सर। ओके, चले मीटिंग वैसे ही एंड होने लगी है, तो मैं ये ट्राई कैच लगाने के बाद जो है ना फिर दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ ये ट्राई कैच लगा लें। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली उसमें आवाज का इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है?